नमस्कारम। आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ, तो शायद आप सभी ने सोचा होगा उसके बारे में। हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख आता रहता है, जाता रहता है। कभी सुख के दिन होते हैं, कभी-कभी बहुत सारे दुख के दिन भी आ जाते हैं। और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में से दुख चला जाए। लगभग सभी लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में से दुख गायब हो जाए। तो आज मैं इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या ऐसा संभव है कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी दुःख ना रहे? सिर्फ़ और सिर्फ़ सुख रह जाए, रत्ती भर भी दुःख ना रहे। क्या ऐसा संभव है? इसके ऊपर लाओ त्से ने चर्चा की है। लाओ त्से चाइना में हुए थे। वो चाइना के एक संत पुरुष हैं। उन्होंने बताया है कि सुख और दुःख दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ द्वैत में है। जीवन है तो मृत्यु है, सुख है तो दुःख है, सम्मान है तो अपमान है, हार है तो जीत है, फूल है तो काँटे हैं, दिन है तो रात है। हर चीज़ द्वैत में है और सुख और दुःख अलग नहीं है। सुख और दुःख एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्का है और इस सिक्के की एक साइड पे हमारा सुख है, दूसरी साइड पे हमारा दुःख है। तो जब तक राउत सो कह रहे हैं, जब तक आप सुख की चाहना से भरे हुए हो, आपको दुःख का सामना करना ही पड़ेगा। जब तक आप सम्मान माँगते हो किसी के पास से, आपको किसी न किसी रूप से, कहीं न कहीं से अपमान का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपको अपमान को हटाना है, तो सम्मान को जाने देना पड़ेगा। वही व्यक्ति अपमान से बच सकता है जिसके मन में से सम्मान की कामना चली जाती है। ठीक उसी तरीके से सुख जाएगा तो ही दुःख भी जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर मुझे दुःख को ख़त्म करना पड़े चाहता हूँ, अगर मैं दुःख को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे सुख की कामना को जाने देना पड़ेगा। सुख गया तो साथ में दुःख भी गया। आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान से देखो। मैंने जब भी सुख की कामना की है, सुख की कामना की है, साथ में दुःख आता ही आता है। मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा। गवर्नमेंट जॉब लग भी गई पर को सुख तो आया, चलो पैसे कमा लिए, सुख तो आया पर साथ में उतनी ही मात्रा में दुःख आया। जहाँ कहीं भी मैंने सोचा है कि मैं ये करूँगा और मुझे सुख मिल जाएगा, वहाँ पे वो करने के बावजूद भी मेरे पास दुःख आया है। जाएगा तो दोनों साथ में जाएगा। और अगर रहेगा तो जितनी मात्रा में आप सुख की कामना करोगे उतनी ही मात्रा में आपको दुःख का सामना करना पड़ता है। दोनों साथ में ही है, दोनों द्वैत है, एक साथ ही चलते रहते हैं। लाओ त्सु ये नहीं कह रहे हैं कि आप सुख या सुखी ना हो। लाओ त्सु ये कह रहे हैं कि आप सुख की कामना को छोड़ दो। ये करूँगा तो ही सुख मिलेगा। अगर आपने ऐसा सोचा तो वो करने के बावजूद भी आपको उसमें से ही दुःख मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं। अपने सबसे पसंदीदा व्यक्ति के साथ मैरिज करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ही मैरिज हो जाएँगे मैं सुखी हो जाऊँगा, पर सुख नहीं आता है। मैरिज में कोई सुख नहीं है, वहाँ पे आप सुखी हो ही नहीं सकते। आपने जैसे ही सुख की कामना की, आपको दुःख मिलेगा। जब तक मैं ऐसा सोचता रहूँगा कि मुझे यहाँ विदेश की इस जगह पे मैं टूर पे गया तो ही मैं सुखी होऊँगा, तो टूर पे जाने के बाद भी मैं दुखी रहूँगा। वो टूर भी मेरे लिए दुःख लाएगी। कोई ना कोई रूप से, कहीं न कहीं से दुःख लाएगी। टूर पे जाना बंद नहीं करना है, पर टूर से मुझे सुख मिलेगा ये कामना छोड़ दीजिए।
किसी चीज़ में से मुझे सुख मिलेगा, वो जब तक हमारी ज़िंदगी में सुख की कामना है। पिज़्ज़ा खाऊँगा तो ही सुखी होऊँगा, तो पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा तो बहुत दुःख मिलता है। सुख की कामना ही दुःख लाती है। वरना अगर मेरी ज़िंदगी में कामना ना रह जाए, तो जो खाना मिलेगा वो मेरे लिए भगवान समान है, क्योंकि वो मुझे ज़िंदगी देता है। अगर हमारी ज़िंदगी में जीवन है, तो हमारी ज़िंदगी में मृत्यु अनिवार्य है, इनेविटेबल है। पर हम सभी लोग यही मेहनत करते रहते हैं कि कैसे मृत्यु को टाला जाए, उसको अवॉइड करते रहते हैं, घबराए हुए हैं। मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, हो के ही रहेगा, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आपका बेटे का मृत्यु अनिवार्य है। जीवन है तो मृत्यु है ही, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं सुख की कामना करूँगा, उसके साथ दुःख जुड़ा हुआ है, वो आपको देखना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपने देखा कि मेरे सारे दुःख मेरे सुख की कामना से जुड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी से सुख और दुःख दोनों गायब हो जाएँगे। जो हमारी ट्रेडिशनल सेंस में सुख है ना, वो गायब हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आनंद होता है, शांति होती है। इसी को मैं ज्ञान योग समझता हूँ। ये भी एक योग की स्थिति है, जिसमें आप समझ गए कि ये सब द्वैत है, सब एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अकेला ये हो ही नहीं सकता है। और जैसे ही मैंने सम्मान की आशा छोड़ दी, मुझे अपमानित कोई नहीं कर सकता। लाओ त्सु कहते हैं कि आप मुझे हरा ही नहीं सकते हो। सामने वाला पूछता है कैसी बात कर रहे हो? अभी के अभी हरा के दिखाता हूँ। लाओ त्सु कहते हैं कि नहीं, नहीं तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तुम मुझे हरा ही नहीं सकते हो क्योंकि मैं जीतना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रेस में ही नहीं हूँ। तुम मुझे कैसे हराओगे? जीतने की कामना ही नहीं है तो तुम मुझे कैसे हराओगे? जीत है तो हार रहेगी ही। सुख की कामना है तो आपकी ज़िंदगी में दुःख रहेगा और संपूर्णपणे दुःख से मुक्त जीवन बिल्कुल शक्य है। और ये ऐसे लोगों के लिए शक्य है जो सुख की कामना छोड़ देते हैं, जो सिर्फ़ कामना ही छोड़ देते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इसमें से सुख चाहिए, मुझे उसमें से सुख चाहिए। वो जो कामना छोड़ देते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई दुःख नहीं रहता। बस इसी विषय पे मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी किसी भी चीज़ को मानिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, क्या ऐसा हुआ है जब आपने सुख की कामना की हो और वो चीज़ मिलने के बावजूद भी उसमें से आपको दुःख मिला हो? और अगर सच में ऐसा हुआ है तो मेरी बात पे गहन विचार कीजिएगा। सुख को नहीं छोड़ना है, सुख की कामना को छोड़ना है। बस इसी मैसेज के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर से कमेंट में उसको लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर चर्चा कर सकता हूँ। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, उसके ऊपर आप कमेंट करेंगे तो मैं बहुत ही अनुग्रहित होऊँगा। अंत में आप सभी के भीतर बैठे हुए आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार